हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी जीके हब पे स्वागत है। बच्चों, हमारा ये न्यू चैनल है जिस पर हम लोग एसएससी से संबंधित जीके के बारे में बात करेंगे। चैनल का नाम एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। चैनल का जो नेम है वो है एसएससी जीके हब, और इस चैनल में हम लोग एसएससी से रिलेटेड जितने भी जीएस की बातें हैं हम लोग करेंगे। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर। आज का हमारा ये वीडियो नंबर 2 होगा। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रसिद्ध नारे को देखा था कि किस नारे को किस व्यक्ति ने दिया था, और फिर हम लोगों ने देखा था कि किस क्रांतिकारी को किस मामले में फांसी दी गई थी। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग का जो टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करेंगे वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि सवाल अक्सर आते हैं। संस्था या संगठन। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कुछ संस्था बनाए गए, उनके संस्थापक कौन थे, कुछ किताबें लिखी गई, उनके लेखक कौन थे, कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया गया, उनके संपादक कौन थे। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे संस्था या संगठन, आप उसको जो कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, और उसके संस्थापक को देखेंगे। तो संस्था संस्थापक से सवाल आपके अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बुक्स जो आंदोलन के दौरान जो लिखे गए उनके लेखक कौन थे, कुछ पत्रिका जो फेमस पत्रिका थे उनके संपादक कौन थे। तो इन चीजों को आज हम लोग इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में देखेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। संस्था, आप इसको संस्था समझिए अथवा आप संगठन समझिए, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अक्सर ये सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, ठीक है। चलिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको आप शॉर्ट में है ना आईएनसी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, इसकी स्थापना किया था एओ ह्यूम ने। इसका स्थापना किया था एओ ह्यूम ने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है दूसरा जो संस्था के तौर पर मिलता है वो गांधी जी द्वारा अफ्रीका में दो इंपॉर्टेंट संस्थाओं का मतलब स्थापना किया गया था। एक का नाम था फिनिक्स फार्म और एक का नाम था टॉल्स्टॉय फार्म। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट थे जो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने स्थापना किया था, और वो संस्था का नाम क्या था, तो नाम था फिनिक्स, है ना, नाम था फिनिक्स फार्म। चलिए एक का नाम था फिनिक्स फार्म और एक का नाम था टॉल्स्टॉय फार्म। ये दो फॉर्म का स्थापना गांधी जी ने किया था, ठीक है ना, और वो गांधी जी ने कहा किया था, साउथ अफ्रीका में किया था। चलिए तीसरा जो संस्था इंपॉर्टेंट संस्था है वो है बॉम्बे एसोसिएशन। तीसरा जो संस्था है उसका नाम है बॉम्बे एसोसिएशन। कुछ नामों को आपको इंग्लिश में देखना होगा क्योंकि उस संस्था का नाम इंग्लिश में ही है, और इसको स्थापना करने वाले थे दादा भाई नेहरू जी, ये सभी एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हम लोग देखते हैं। ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था ढाका में। देखिए कुछ संस्थाओं के लिए ना वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किया गया था, अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना वर्ष देखें तो ये है 1885। कुछ संस्थाओं के साल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जैसे कि ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था, इसका जो वर्ष है 1906। तो ये जो दो संस्थाएं हैं और इनसे जुड़े हुए वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अब बात आते हैं कि ये देखते हैं कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। तो एक्चुअली कहीं कहीं नाम आता है आगा खां का और कहीं कहीं नाम आता है सलीमुल्लाह जो ढाका के नवाब थे। एक्चुअली इसके जो संस्थापक थे वो सलीमुल्लाह थे, वास्तविक संस्थापक सलीमुल्लाह थे। आगा खां है ना इस संस्था के पहले अध्यक्ष बने थे। चलिए तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सलीमुल्लाह इसके संस्थापक थे, इस चीज को समझा जाए। सलीमुल्लाह इसके संस्थापक थे और आगा खां इसके अध्यक्ष थे, और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। चलिए हम लोग इस बात की कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगर दोनों अगर ऑप्शन दे दे, हालांकि कहीं कहीं सलीमुल्लाह नहीं देगा तो फिर आगा खां, क्योंकि एक आदमी ने इसका स्थापना नहीं किया था, कई लोगों ने मिल करके इसको नींव डाली थी, लेकिन जो मेन संस्थापक माना जाता है वो सलीमुल्लाह को माना जाता है। आगा खां क्या थे इससे संबंधित, तो आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं कि और हमारे कौन से संस्था थे
जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनका गठन हुआ था। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट है द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, द सर्वेंट्स ऑफ, ये सब आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है ना। चलिए, और इसके जो संस्थापक थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है ना। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है कि गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, अब हम आते हैं विश्व, इसका जो स्थापना जो वर्ष था वो 1905 था, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं विश्व भारती, इसके बाद हम आते हैं विश्व भारती। विश्व भारती का गठन किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, है ना, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये स्थापित ये संस्था था, जिसको बाद में ना केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 1951 में पार्लियामेंट एक्ट के माध्यम से, ठीक है ना। और इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का, इसको मतलब कि धरोहर घोषित किया गया था। तो विश्व भारती आज क्या है, आज के डेट में ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। इसका स्थापना 1921 ईस्वी में, इससे इंपॉर्टेंट साल क्या है, तो 1921 में विश्व भारती का स्थापना किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। चलिए, इसके बाद हम आते हैं स्वराज दल। हमारा अगला जो है जो दल के तौर पर वह है स्वराज दल। स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था, इनके वर्ष इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यह स्थापना किया गया था चित्तरंजन दास, ठीक है ना, और मोतीलाल नेहरू द्वारा, चलिए, इसका जो स्थापना किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। चलिए, इसके बाद हम आते हैं आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, ठीक है ना। चलिए, अब ये जो 1925 में इसका स्थापना किया गया था हेडगवार द्वारा, इसके जो संस्थापक हैं वो हेडगवार माने जाते हैं। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट संगठन है, यह संस्था है और ये इनके संस्थापक हैं। चलिए, हम लोग आगे देखते हैं कि कुछ क्रांतिकारियों द्वारा, है ना, कुछ क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित संगठन या संस्था को देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है ये गैर क्रांतिकारी थे, ये क्रांतिकारी नहीं थे। अब हम लोग कुछ क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित संगठन को देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला मित्र मेला। चलिए, मित्र मेला का जो स्थापना किया गया था सावरकर बंधु द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ये मित्र मेला का जो स्थापना किया गया था सावरकर बंधु, गणेश सावरकर और वीडी सावरकर, ठीक है ना, महाराष्ट्र में इसका स्थापना किया गया था। इसके बाद आते हैं अनुशीलन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अनुशीलन समिति बंगाल विभाजन के समय में बहुत ही एक्टिव था। चलिए, अनुशीलन समिति का गठन दो जगह हुआ था, एक हुआ था बंगाल में कोलकाता में और एक हुआ था ढाका में। तो इसकी जो स्थापना जो वर्ष थी वो 1902 थी, सॉरी, इसकी जो स्थापना वर्ष यहां कर देते हैं। चलिए, इसकी जो स्थापना वर्ष थी वो 1902 थी। चलिए, तो अनुशीलन समिति जो थी इसका स्थापना 1902 में किया गया था। इसके दो ब्रांच थे, एक कोलकाता में, तो कोलकाता में जो स्थापना किया गया था, ठीक है ना, कोलकाता में जो स्थापना किया गया था वो जतीन्द्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और बारिंद्र कुमार घोष, दो इसमें लोग थे, बारिंद्र कुमार घोष, इसमें दो लोग शामिल थे, बारिंद्र कुमार घोष, ठीक है ना। चलिए, और जतीन्द्र नाथ बनर्जी, चलिए, ये इसका स्थापना कोलकाता में हुआ था। अच्छा, ढाका में इसका स्थापना किया गया था पुलिन दास द्वारा, चलिए, ये सारे क्रांतिकारी थे। चलिए, हम लोग आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट संस्था है थोड़ा उसको देख लेते हैं। अभिनव भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, तो अभिनव भारत के जो संस्थापक थे वो थे वीडी सावरकर। चलिए, जगह ज्यादा मायने नहीं रखता है, ज्यादा मायने रखता है उसका संस्थापक। हालांकि इसका जो स्थापना किया गया था लंदन में। पहले ये जो मित्र मेला जो था यही बाद में डेवलप होकर के अभिनव भारत के रूप में विकसित हुआ, ठीक है ना। और ये इतना बड़ा हुआ कि ये लंदन तक इसका विस्तार हो गया। चलिए, इंडिया हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इंडिया हाउस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये लोग वैसे क्रांतिकारी थे जो भारत के बाहर रह करके भारत को आजादी दिलाने के लिए प्रयासरत थे। उसमें थे लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, है ना, राजा महेंद्र। तो ये सब कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जो कि भारत से बाहर रह करके और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रयासरत थे। चलिए, तो देश के बाहर रहने वालों में एक इंपॉर्टेंट नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, ठीक है ना। इंडिया हाउस का उन्होंने स्थापना किया था। चलिए, इसके बाद नौजवान भारत संघ, ठीक है ना, एक है नौजवान भारत संघ।
देखते हैं नौजवान भारत संघ, ठीक है ना, ये एक्चुअली स्थापना किया गया था भगत सिंह द्वारा, ठीक है ना, भगत सिंह और यशपाल, भगत सिंह और यशपाल द्वारा यह स्थापित था। चलिए ये सॉरी भगत सिंह और यशपाल द्वारा यह स्थापित था, भगत सिंह और यशपाल द्वारा यह स्थापित था। चलिए नौजवान भारत। चलिए गदर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गदर पार्टी की स्थापना किया गया था 1913 में, ठीक है ना, और ये सैन फ्रांसिस्को में। इसका ये इंपॉर्टेंट, इसका प्लेस बहुत बार पूछा है कि गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के किस शहर में हुआ था, तो उस शहर का नाम है सैन फ्रांसिस्को, उस शहर का नाम है सैन फ्रांसिस्को। और ये स्थापना किया गया था लाला हरदयाल द्वारा, ठीक है ना, ये स्थापना किया गया था लाला हरदयाल द्वारा। और इसमें एक और थे सोहन सिंह भकना, सोहन सिंह, हालांकि मेन जो थे रोल जो था वो लाला हरदयाल का था, ठीक है ना। तो सोहन सिंह भकना एक दूसरे, ठीक है ना, भकना कहिए इसको। चलिए तो सोहन सिंह भकना भी इसमें शामिल थे। चलिए और इन दोनों ने मिलकर के गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की। चलिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। हमारा अगला जो संस्था है उसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लीग। देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना इसी नाम से, ठीक है ना, टोक्यो में स्थापना किया गया, फिर कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थापना किया गया, बर्लिन में स्थापना किया गया। लेकिन जो एग्जाम्स में जो सवाल आते हैं ना वो टोक्यो वाला आता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष किया गया, वो टोक्यो के संदर्भ में ही पूछता है। तो 1942 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, रास बिहारी बोस द्वारा किया गया, है ना। ये जो टोक्यो में जो स्थापना हुआ था ये रास बिहारी बोस द्वारा स्थापना हुआ था, और जगह का नाम है टोक्यो या जापान आप कह लीजिए। लेकिन इसी नाम से, है ना, एक अमेरिका में भी स्थापना किया गया था और एक बर्लिन में भी किया गया था। हालांकि वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था ये टोक्यो में किया गया था और सन 42 में किया गया था। इसी नाम से एक और संस्था है, ठीक है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट। कैसे है, इंडियन इंडिपेंडेंस, इस अब आपको नाम को ना इस सब इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, कोई विकल्प आपके पास नहीं है। चलिए नाम क्या है, संस्था का नाम क्या है, चलिए तो नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट, ठीक है ना। चलिए ये 1915 में स्थापित किया गया था काबुल में, ठीक है ना, ये काबुल में स्थापित किया गया था और राजा महेंद्र वर्मा द्वारा, राजा महेंद्र वर्मा द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट ये सारे संगठन हैं जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनका गठन किया गया। चलिए कभी और हम लोग लेते हैं आजाद हिंद फौज। चलिए देखते हैं आजाद हिंद फौज का गठन। चलिए आजाद हिंद फौज का एक्चुअली स्थापना रास बिहारी बोस ने किए थे, इसको सुभाष चंद्र बोस ने दोबारा पुनर्गठित किए थे, ठीक है ना। एक्चुअल ये स्थापित हुआ था 1942 में ही, है ना, जापान में, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं कि ये जो आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था ये 1942 में हुआ था, टोक्यो में हुआ था, और इसके संस्थापक जो थे वो रास बिहारी बोस थे। अब इसको शॉर्ट में समझिए, रास बिहारी बोस थे। अच्छा, इससे सुभाष चंद्र बोस का नाम कैसे जुड़ा है, बाद में फिर ये जब बिखर गया तो बाद में फिर सिंगापुर में, इंपॉर्टेंट बात, जगह का नाम इंपॉर्टेंट है, बाद में फिर सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने इनको संगठित किया, ठीक है ना। चलिए बाद में सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना, सिंगापुर, जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सिंगापुर में, है ना, इसे संगठित किया। इसे का मतलब आजाद हिंद फौज से है। चलिए तो ये बच्चों ये रहे संस्था और उनके संस्थापक। चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। अब हमारा जो पॉइंट 2 है वो क्या है, थोड़ा सा उस पॉइंट 2 को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब हमारा जो टॉपिक नंबर जो 2 होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे, चलिए टॉपिक नंबर 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, कि पुस्तक, लेखक और पत्रिका और लेखक, ठीक है, पत्रिका और उसके संपादक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पत्रिका। बहुत ये कई बार मतलब समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो अभी हम लोग पढ़ने जाएंगे क्या, पत्रिका और उसके संपादक। देखते हैं कि किस पत्रिका के कौन कौन से संपादक थे, और इंपॉर्टेंट पत्रिका को ही देखेंगे, पत्रिकाओं की कमी नहीं है,
आप ऐसे समझिए, किताबों की कमी नहीं है, संगठनों की कमी नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ उन्हीं बातों को देखना है जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सारी चीजों को हम लोग नहीं देख सकते हैं, हमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा। चलिए पत्रिका और संपादक देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यंग इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गांधी से जुड़ गया, जो नेहरू से जुड़ गया, जो अंबेडकर से जुड़ गया, समझिए कि उसका एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा महत्व है। ये तीन लोगों से जुड़ी हुई हर बातें आप ऐसा समझिए, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यदि कोई बात गांधी से हो, जवाहरलाल नेहरू से हो, भीमराव अंबेडकर से हो, तो एग्जामिनेशन के सवाल वो बनने ही बनने हैं। चलिए यंग इंडिया। अब यंग इंडिया के जो संपादक थे वो महात्मा गांधी थे। ये यंग इंडिया के जो संपादक थे वो महात्मा गांधी थे। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये जर्नल था अपने समय का। इसके बाद हम आते हैं लीडर और हिंदुस्तान। चलिए दो इसमें हम लोग देखते हैं, लीडर और हिंदुस्तान। इसके जो संपादक थे वो थे मदन मोहन मालवीय थे। इसके जो ये जो थे संपादक थे वो मदन मोहन मालवीय थे। चलिए इसके मदन मोहन सॉरी, इसके जो संपादक थे वो मदन मोहन मालवीय थे। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं। देखिए कॉमनवेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ है ना, ये कॉमनवेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। कॉमनवेल्थ के जो संपादक थे वो एनी बेसेंट थी, है ना, इसके जो संपादक थी वो एनी बेसेंट थी। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं। कॉमनवेल्थ के बाद है अल हिलाल। चलिए कॉमनवेल्थ के बाद है अल हिलाल, और एक और ले लेते हैं द वकील। ठीक है ना, ये सब मैगजीन का नाम है, और इसके जो संपादक थे वो अब्दुल कलाम आजाद थे। इसके जो संपादक थे अब्दुल कलाम आजाद थे। चलिए इसके बाद आते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, मराठा और केसरी। ठीक है ना, मराठा और केसरी के जो संपादक थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, बीजी तिलक। कॉमन में शॉर्ट में इसको बीजी तिलक आप पढ़े। ये संपादक थे मराठा और केसरी। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि मराठा और केसरी के संपादक कौन थे, तो मराठा और केसरी के संपादक जो थे वो बीजी तिलक थे। इसके बाद आते बंगाली। इसके बाद कुछ और मैगजीन्स के बारे में बात करते हैं। बंगाली एस.एन. बनर्जी, ठीक है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संपादक थे। इसके जो संपादक थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। इसके बाद आते हैं भारत माता और पेशवा। ये सब पत्रिका का नाम है, भारत माता और पेशवा। ठीक है ना। चलिए, और इसके जो संपादक थे वो अजीत सिंह थे, और इसके जो संपादक थे वो अजीत सिंह थे। चलिए इसके बाद आते हैं बहिष्कृत भारत। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आते हैं बहिष्कृत भारत, और इसके जो संपादक थे वो थे भीमराव अंबेडकर थे, और इसके जो संपादक थे वो भीमराव अंबेडकर थे। चलिए तो ये बच्चों ये इंपॉर्टेंट मैगजीन्स रहा, और उसके ये संपादक रहे। इसी को ना एग्जामिनेशन में घुमाते रहता है। चलिए हमारा ये पॉइंट नंबर था सेकंड में। हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, पत्रिका और संपादक। अब हम लोग देखेंगे पुस्तक और लेखक, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखा गया था। चलिए वैसे पुस्तक और लेखक की कमी नहीं है। तो अब हमारा जो अगला जो पॉइंट बनेगा वो होगा पुस्तक और उसके लेखक। चलिए पुस्तक और थोड़ा सा लेखक को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखा गया था। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सौजे वतन, है ना, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सौज ए वतन। चलिए, और रंग भूमि, ठीक है ना, और है एक है रंग भूमि। ये दोनों के जो लेखक थे वो थे प्रेमचंद। चलिए इसके बाद है गोरा, इसके बाद है गोरा चतुरंगा। चलिए गोरा और चतुरंगा के जो लेखक हैं वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, वह है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अब हम आगे कुछ बात को लेके चलते हैं। गीता रहस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। गीता रहस्य के लेखक तो बाल गंगाधर तिलक। चलिए बीजी तिलक आप इसको समझिए, ठीक है ना, ये इसके लेखक थे गीता रहस्य के। चलिए अब हम आते हैं मैं नास्तिक क्यों, बहुत फेमस किताब है ना, वाई आई एम एथेइस्ट। इसको अंग्रेजी में कहिए तो वाई आई एम एथेइस्ट, और हिंदी में कहिए तो मैं नास्तिक क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट किताब था यह भगत सिंह का, मैं नास्तिक क्यों हूं। ठीक है ना, ये किताब का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूं। और अगर इसको इंग्लिश अगर डबिंग किया जाए तो वाई, है ना, आई एम एथेइस्ट।
वाई आई एम एथेइस्ट, मतलब दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक ही किताब के दो नाम है और इसके भगत सिंह इसके लेखक थे, ठीक है ना, भगत सिंह इसके लेखक थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है अनहैप्पी इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है ना, अनहैप्पी इंडिया। और अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक थे वो थे लाला लाजपत राय, है ना, इसके जो लेखक थे वो लाला लाजपत राय थे। चलिए इसके बाद देखते हैं जो इंपॉर्टेंट किताबों में अगर आते हैं तो न्यू लैम्प्स, है ना, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, न्यू लैम्प्स, सब इंग्लिश में आपको पढ़ना होगा, है ना, किताब का नाम इंग्लिश में ही है। तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड अरविंद घोष का एक फेमस किताब था, है ना। चलिए जिन्होंने जिस किताब के माध्यम से इन्होंने नरमपंथियों पर कटाक्ष किया था, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। चलिए इंडिया इन ट्रांजिशन, आगे बढ़ते हैं, इंडिया इन ट्रांजिशन। चलिए ये देखते हैं, इस किताब के जो लेखक हैं वो एम एन राय, इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक जो हैं वो एम एन रॉय हैं। चलिए इसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट किताबों में, तो फिर बात करते हैं इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है ना, चित्तरंजन दास का है इंडिया फॉर इंडियंस, और ये फेमस किताब है चित्तरंजन दास का है, चित्तरंजन दास का है। चलिए इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है कांग्रेस का इतिहास, सीता, है ना, पट्टाभी सीतारामैया द्वारा लिखा हुआ, है ना, कांग्रेस का इतिहास, है ना, ये बहुत फेमस किताब है कांग्रेस का इतिहास। चलिए और इसके जो लेखक हैं वो हैं पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। चलिए हम आगे देखते हैं कुछ, है ना, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये फेमस किताब है वीडी सावरकर का, बहुत फेमस किताब है, और ये एग्जाम्स में एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। इसके जो लेखक थे वो थे वीडी सावरकर थे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम आते हैं, है ना, वेल्थ ऑफ नेशंस, इसके बाद आते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना, लाला हरदयाल का ये फेमस किताब है। चलिए ये लाला हरदयाल का फेमस किताब है। चलिए गांधी, अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि गांधी, नेहरू, अंबेडकर से जुड़ी हुई हर चीजों आपको देखना है। अगर आपको एग्जामिनेशन को में क्वेश्चन को हल करना है तो गांधी, नेहरू, अंबेडकर से जुड़ी हुई हर चीज को देखना है। गांधी की दो किताबें इंपॉर्टेंट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये बहुत फेमस किताब है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, कभी कभी हिंदी में भी पूछता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है ना। चलिए और इसके जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी, और इसका जो मतलब ये जो प्रकाशन हुआ था, है ना, ये किताब जब पब्लिश हुआ था तो वो वर्ष था 1925, यानी कि 1925 में ये किताब को पब्लिश किया गया था, माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, और इसके जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी, ठीक है ना, इसके जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी। इसके अलावा महात्मा गांधी की एक और किताब है नवजीवन, और इसके अलावा महात्मा गांधी की एक और किताब है नवजीवन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत फेमस किताब है ना, ये बहुत फेमस किताब है नेहरू का, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। आप इसको समझिए, ये 1934 ईस्वी में ये पब्लिश किया गया था, ठीक है ना, और ये नेहरू द्वारा, नेहरू का ये फेमस किताब है। जवाहरलाल नेहरू, नेहरू का मतलब है जवाहरलाल नेहरू से समझा जाए। और एक और किताब है ना डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों किताबों का ना वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक थे वो नेहरू थे, और ये किताब किस वर्ष पब्लिश हुआ था, 1946 में। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलिए बंदी जीवन, एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है बंदी जीवन, ठीक है ना। चलिए सचिंद्र नाथ सन्याल, है ना, इसको ना क्रांतिकारियों का ना बाइबिल कहा जाता है, ये बंदी जीवन किताब को ना क्रांतिकारियों का बाइबिल समझा जाता है, क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है। चलिए बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल का ये किताब फेमस किताब है, ठीक है ना, और इसे, है ना, क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है, इसे क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है, आप इसे याद रखें, बाइबिल कहा जाता है। चलिए अब आते हैं इंडियन अनरेस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है ना, इंडियन अनरेस्ट, और ये जो किताब है ये किताब है वेलेंटाइन चिरोल का, है ना, वेलेंटाइन चिरोल का ये किताब है,
इसी किताब में इन्होंने मतलब बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने, ठीक है ना। किताब का नाम है इंडियन अनरेस्ट। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है। इस सेशन में हम लोगों ने दो चीजों को देखा। एक तो चीज हम लोगों ने देखा, सबसे पहले इसको एक बार फिर से रिकैप हम लोग कर लेते हैं सारी बातों को, ठीक है ना। चलिए, संस्था और उसके संस्थापक, ये संस्था और संस्थापक से रिलेटेड सवाल आपको जरूर मिलने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का गठन किया गया था एओ ह्यूम द्वारा। एओ ह्यूम क्या थे इसके बारे में जान लेते हैं। एक रिटायर्ड ये सिविल सर्वेंट थे, है ना। हालांकि एक बहुत बड़े ऑर्थोनोलॉजिस्ट, ये बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक भी थे। और एओ ह्यूम के बारे में कहा जाता है कि ये भारतीय ऑर्निथोलॉजी के ये फादर कहे जाते हैं, है ना। इनकी एक बड़ी विशेषता है कि एक पक्षी वैज्ञानिक थे। फिनिक्स फर्म और टोल्स्टॉय फर्म का स्थापना गांधी ने किया था, गांधी जी ने किया था। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरू ने किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था, ठीक है ना। इसका जो स्थापना हुआ था वो ढाका में हुआ था। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था, बंबई में हुआ था। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके बारे में कहा जाता है कि ये गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इसका स्थापना 1905 में हुआ था। विश्व भारती जो कि बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना, इसका स्थापना 1921 में हुआ था। स्वराज दल की स्थापना 1923 में किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। चलिए, ठीक है ना। आरएसएस की स्थापना हेडगवार द्वारा किया गया था 1925 में। चलिए, मित्र मेला एक जो है वो क्रांतिकारी संगठन है था जिसका स्थापना सावरकर बंधु ने किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना जो कोलकाता में हुआ था बारिंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र नाथ बनर्जी द्वारा। ढाका में ये हुआ था पुलिन दास द्वारा। चलिए, अभिनव भारत का स्थापना हुआ था बीडी सावरकर द्वारा लंदन में। चलिए, इंडिया हाउस की स्थापना जो किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। श्यामजी होना चाहिए, ठीक है ना। श्याम कृष्ण वर्मा नहीं, श्यामजी यहां पर आप पढ़िएगा। चलिए, नौजवान भारत संघ का स्थापना भगत सिंह और यशपाल ने किया था। गदर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वर्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग टोक्यो के अलावा ये कैलिफोर्निया में भी खोला गया था और इसे बर्लिन में भी स्थापित किया गया था, लेकिन टोक्यो वाला ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। और एक और संस्था है इसी के नाम से मिलता जुलता, इसमें केवल अलग से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, सॉरी थोड़ा सा यहाँ सुधारा जा सकता है, ठीक है ना, एंड गवर्नमेंट, यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा। इसका नाम संस्था का है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, यहां से ये आप एंड हटा दीजिए, ठीक है ना। और इसमें एक नया बात आप जोड़ दीजिए, एंड गवर्नमेंट, ठीक है ना। चलिए, इसका स्थापना हुआ था 1915 में, काबुल में हुआ था, राजा महेंद्र वर्मा द्वारा किया गया था। चलिए, आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था 1942 में, टोक्यो में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। बाद में इसको सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में इसको फिर संगठित किया था। तो बच्चों ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्था, संस्थापक, ठीक है ना, पत्रिका, संपादक, और फिर क्या कहते हैं फिर आते हैं हम पुस्तक और उसके लेखक। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्पस को पूरा करेगी। लेकिन ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वीडियो सेशन आगे भी जारी रहेगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, पहले से सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप इसे काइंडली कर ले। चैनल का नाम है एसएससी, ठीक है ना, जीके हब है, और इस पर आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत से चीज देखने को मिलेंगी। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।